गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भाभी को 2-3 महीना पहले बहुत सारे लोग प्यार देते थे, बहुत ही दुलार देते थे और बहुत लोग पसंद करते थे। उसका रीज़न ये था कि कहीं न कहीं सबको लगता था कि बिना गलती के जगत भाभी को सज़ा मिल रही है। लेकिन धीरे-धीरे ना वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि इंसान का व्यवहार ना सामने आ ही जाता है। जगत दीदी जहाँ पे उनको भर-भर के गालियाँ दी जा रही थी, 2.5 महीना की पति छीन रही हैं, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें धैर्य से सुनती रही, क्योंकि कहीं न कहीं गलती उनकी थी। कहीं न कहीं जगत भैया से उनका रिश्ता था, चाहे जो भी रिश्ता था, भाई, दोस्त, प्यार, मोहब्बत जो भी था, रिश्ता तो था ना, इस वजह से वो शांत रहीं, सारी चीज़ें सुनी। लेकिन वो धैर्य उनका काम कर गया और अब आधे से ज़्यादा पब्लिक जगत भाभी को गलत बोलने लग गई, जगत दीदी को सही बोलने लगी। उसका रीज़न यह है कि जगत भाभी का थोड़ा-सा व्यवहार भी एटीट्यूड वाला हो गया है। बहुत ऐसी पब्लिक है जो मुझे भी कमेंट्स करके बोलती कि आप इस पे वीडियो बनाइए कि अचानक से जगत भाभी का व्यवहार क्यों चेंज हो गया। तो जगत भाभी का व्यवहार चेंज होने का कारण ये है कि उनके पति अब इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि वो चीज़ें जो उनसे नहीं मिल रही थी, 1.5-2 साल तक जो इम्पोर्टेंस अपने पति से नहीं मिल रही थी और मिल भी रही थी तो वो सिर्फ दिखावा था। लेकिन अभी इम्पोर्टेंस मिल रही है उनको। लेकिन बहुत सारे पब्लिक अभी भी कह रहे हैं कि वो प्यार, वो केमिस्ट्री जगत भैया और जगत भाभी में नहीं दिखती। तो हाँ, केमिस्ट्री की थोड़ी-सी कमी है, लेकिन चीज़ें पहले से अब सही लग रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लोगों को डाउट हो रहा है कि जगत भाभी रोती थी कि उनको बच्चा नहीं होने दे रही हैं, उनके साथ लोग बहुत बुरा किए हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, वो ऐसा कर देंगी, वैसा कर देंगी। उसके बाद इन लोग के बीच में सब कुछ सही हो जाता है। सही होना गलत नहीं है, लेकिन अचानक से ही किसी का पति इतना बड़ा चीटर हो, 1.5-2 साल से उसे इग्नोर कर रहा हो, वो कह रही कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि इनका अफेयर है, मैं तो कुछ जानती ही नहीं, मैं भोली-भाली हूँ। वो अचानक से इतना सही कैसे हो सकती है? तो सबको डाउट होने लगा कि इनको अपने पति के अफेयर के बारे में पता था, इनको पता है कि मेरा पति कैसा है, शुरू से पता था। लेकिन बस पति के कहने पर इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, नया चैनल बनाया, क्योंकि इनको पता था, इनके पति को भी पता था कि एक तरफ मैं आके बदला लूँगा, मैं अपनी बातें कहूँगा और लोग मुझे गालियाँ देंगे, गुस्सा करेंगे, और दूसरी तरफ मेरी बीवी उसका फ़ायदा उठाएगी, आके रोएगी कि उसका साथ बुरा हुआ है, तो पब्लिक भर-भर के उसे व्यूज़ देगी। और ये सब हुआ। जगत भाभी अगर थोड़ा-सा रोके भी बोल दे कि क्या ही बताएँ, आज मैं सब कुछ बता दूँगी, आज मैं ऐसा कर दूँगी, तो उस वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आती थी। यहाँ तक कि इन्होंने एक नया चैनल आपकी मनीषा बनाया था, उस पे 1 लाख 15 दिन में हो गए थे, जबकि 1 लाख करने में महीने क्या साल बीत जाते हैं किसी भी अच्छी क्रिएटर को। लेकिन उसी रोने-धोने में इन्होंने चैनल बना लिया। वैसे नया चैनल तो अभी भी बनाया है जब वेडिंग एनिवर्सरी किया है। लोगों को इसलिए अजीब लग रहा है कि जो इन्होंने 4-5 दिन का फंक्शन रखा था, फंक्शन रखना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जगत भाभी बताती थी कि इनका पति 1.5-2 साल से इनके साथ रहता नहीं, इनके बेडरूम में भी नहीं रहता, बेडरूम में भी ये अलग-अलग रहते हैं क्योंकि जगत दीदी ने मना किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होती थी, क्योंकि ये लोग घूमने गए थे विदेश, वहाँ पे होटल लिया था, होटल में एक ही रूम था, अच्छे से गा रहे थे, बजा रहे थे, रील बना रहे थे। तो वहाँ पे क्या जगत दीदी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया था कि भाई तुम अलग-अलग सोना, नहीं तो मैं देख रही हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल था? उस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इस सारे पॉइंट पे पब्लिक का दिमाग नहीं गया। उस टाइम पे जगत दीदी को लोग भर-भर गालियाँ दिए और जगत दीदी ने गलती किया था तो सुना भी। जगत भाभी को लग रहा था कि बहुत भोली-भाली हैं, ये सारी चीज़ें हैं और लोग इनको सिंपैथी दे रहे हैं। लेकिन अब जो सारी चीज़ें हो रही हैं पब्लिक के सामने, जो इनका व्यवहार आ रहा है, इनका भोलापन कहीं से नहीं नज़र आ रहा है। ये भोली नहीं है, ये बहुत चालाक हैं। और ये अपने पति को जान के नहीं रोक रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उससे इनको भी आज़ादी मिली है। अगर जगत भैया पे ये पाबंदी लगाती तो इन पे भी पाबंदी लग जाती। जिस हिसाब से ये लोग मर्दों के बीच में डांस करती हैं, अभी हाल में ही देखा है वेडिंग एनिवर्सरी में अपने देवर की छाती पे नागिन डांस कर रही थी और इनकी सास को भी नहीं बुरा लग रहा था। वैसे तो दूसरे की बहू होती तो बोलने आ जाती, इनकी सास ज्ञान बहुत देती हैं और अपनी बहुएं बिना दुपट्टा के, गले में दुपट्टा लेके 10 आदमियों के बीच में नाच रही हैं, कर रही हैं। तो वहाँ पे संस्कार कहाँ गया आंटी जी? ब्राइडल लुक ली थी, सिर पे पल्लू तक नहीं लिया हुआ था इन्होंने, तो काहे की ब्राइड?
इतना मॉडर्न ये लोग बन गई हैं कि अपना संस्कार तक भूल गई हैं। और आंटी जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले आंटी जी बुराई करती थीं, अपने छोटे बेटे के साथ बुराई करती थी, इनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब आंटी जी भी उसी रंग में रंग गई हैं। क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि अगर वो कुछ कहेंगी तो इनका बड़ा बेटा बौखला जाएगा। पहले भी इनका बड़ा बेटा बड़ी बहू का सपोर्ट करता था। आप लोग को पता होगा कि एक वीडियो बनाया था गृह प्रवेश में, तो वहाँ पे जगत भाभी का सपोर्ट किया था जगत भैया ने, और जगत भाभी ने भी अपनी सास को खरी खोटी खूब सुनाया था। तो जगत भाभी को ये पता है कि जगत भैया के खिलाफ जाएंगी तो सारी चीज़ें इनके अपोजिट हो जाएगी। जगत भैया को आज़ादी दे के रखेंगी तो ये चाहे लेट से सो के उठें, चाहे खाना बनाए चाहे ना बनाए, फुल सपोर्ट करते हैं जगत भैया इनको। तो जगत भैया ने लंबा गेम खेला, और ये जो नाटक चला था 2.5-3 महीने का, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई थी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कंट्रोवर्सी सारी ही झूठी थी, लेकिन जो इसको लंबा खींची जगत भाभी ने कि क्या ही बताएं। और हाँ, जगत भाभी ने एक खेत में रोने वाली वीडियो बनाई थी, और उसके बाद सब लोग बोलने लगे थे कि ये अम्बाला है, सिवान नहीं है। तो उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और बोला था कि मैं एक कानूनी कार्रवाई करने गई हूँ, आप लोगों को जल्द ही पता चलेगा। तो आप लोग ज़रूर पूछना कि वो कौन सी कानूनी कार्रवाई थी। जगत भाभी, किसके ऊपर आपने कानूनी कार्रवाई की थी, ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग को जानने का हक है। मैं इसलिए सारी चीज़ों पर प्रकाश डाल रही हूँ कि आप लोग को पता चले कि ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, पब्लिक के फीलिंग और इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। जगत भाभी अपना जो गोपी बहू वाला चेहरा है वो लेके आई और आप लोग को बेवकूफ़ बना के आप लोग को ठग के चली गई। अब उनका चेहरा धीरे धीरे सामने आता है कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हाल के ही ब्लॉग में आपने देखा कि अभी आप लोग को एक नया लुक देखने को, मेकअप लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दिल्ली में शादी में गई हुई हैं। तो इनको मेकअप लुक की टेंशन है, लेकिन इनके घर से कोई आदमी जा रहा है सफ़र में तो उसको पूड़ी सब्जी या कुछ रास्ते के लिए बना के दे दे, उसकी टेंशन नहीं है। इनकी देवरानी ने बना के दिया बुआ को, और ये अपने माँ बाप को खुद ही पार्ले बिस्किट पकड़ा रही थी। खाने की तो बात ही छोड़ो। और रही बात, अंशु भी जा रही थी तो उसको छोड़ने तक नहीं आई जगत भाभी। पता नहीं किस बात की जलन है इनको। और इनके बेसन का हलवा इतना हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने टाइटल डाला कि आज मैंने अपने हाथों से बेसन का हलवा बनाया। अब उस हलवे की चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि भाई ये रईस हैं, ये बोलते हैं कि 15-16 लाख रुपए ये लोग महीना कमाते हैं। अब 15-16 लाख लोग रुपए कमाने वाले लोगों के घर रिफाइन ऑयल में हलवा बने और इतने कम क्वांटिटी में बने तो लोग तो बात करेंगे। तो ये लोग अपना मजाक खुद ही बनाते हैं। जगत भाभी बोलती है मैं बहुत मस्त हलवा बनाती हूँ, मैं बहुत मस्त सब्जी बनाती हूँ, तो उसको लोग नोटिस करेंगे। अभी आलू भुजिया की कटिंग को लेकर एक आलू काटी नहीं, बोली कि देखो इसने अच्छे से नहीं काटा। अब जिसने काटा उसका मजाक भी बना दिया इन्होंने, और एक आलू को सिर्फ सही किया। तो जगत भाभी किसी को नीचा मत दिखाइए, और ये आजकल नीचा बहुत दिखाती हैं। इनकी बुआ सास ने गर्म पानी मांगा, उनको गर्म पानी ये करके नहीं दिए। हलवा बना रही थी, बेचारी आई बुआ भी इनकी हलवा चलाई और वो जल रहा था, उसको देख के वो हंस भी रही होंगी कि कितना अच्छा ये खाना बनाती हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप लोग वीडियो बनाते हैं। अब इनके बहन से इनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं दिखता है जितना इनकी बहन इनकी देवरानी के साथ हंसती बोलती नजर आती है। क्या आपको लगता है कि ये इनके साथ हंसती बोलती है? बिल्कुल नहीं दिखता है वीडियो में। तो जब वीडियो में दिखता नहीं तो जज लोग करेंगे ही। जगत भैया के गिफ्ट के भी चर्चे हैं, किसी को डिनर सेट दिया, किसी को डस्टबिन दे दिया, इसका भी लोग मजाक बना रहे हैं। जब आपके घर लोग आए थे तो आपको बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, गिफ्ट भी आपको बराबर देना चाहिए। अब डस्टबिन कौन देता है गिफ्ट में, वो भी रिटर्न गिफ्ट में? तो ये सारी चीज़ें ना लोग वीडियो में देखकर जज तो करेंगे। और जगत भाभी का जो व्यवहार है ना वो वीडियो में दिख रहा है, जैसे बोल रही है कि मुझे ही काम करना पड़ता है। तो वो आपका घर है, आपको ही काम करना पड़ेगा। जब आप किचन में जाएंगी तो दूसरे लोग भी आपकी हेल्प कराएंगे, वैसे हेल्प कराने के लिए लोग आते हैं। वहीं पे आपकी देवरानी काम करती है तो मुस्कुराती हुई हंसती काम करती है, तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और आपका व्यवहार है, बात करने का जो ढंग है, वो सारी चीज़ें चेंज नज़र आ रही हैं। बस आपको मेकअप लुक, ड्रेस खरीदनी है, यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको घूमने की बात आती है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अब जैसे दिल्ली जाना था तो आप स्माइल के साथ गाड़ी में सफ़र कर रही हैं, और वही किचन में गई तो धमाल मचा दिया। आपको अच्छा ही नहीं लग रहा था, सब पे टॉन्ट मारने लगी थी। और कौन आपके घर से जा रहा है, कैसे जा रहा है, आपको नहीं मतलब है। और आपके यहाँ जो लोग आ भी रहे थे आप उनको अच्छे से मिल भी नहीं रही थी, फ़ोन पे देख रही थी, ऐसे लग रहा था कि कहाँ की आप प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके बिहेवियर जो हैं वो पब्लिक को दिख रहा है, और अब आपका असलियत सबके सामने धीरे धीरे आ रहा है।